हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2023 और 13 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी। तो देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने SSLV T2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? हाल ही में इसरो ने SSLV T2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3। तो इसरो ने आपका SSLV D2 अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 रॉकेट से आपका 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। अब इसरो ने इसे स्थापित किया है, तो इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? हाल ही में फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीनाक्षी नेउतिया। तो मीनाक्षी नेउतिया, इन्हें 5 वर्षों के लिए फाइजर इंडिया ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है। उसके बाद केनरा बैंक का CEO के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की है? हाल ही में किसने सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोन पे। तो फोन पे ने सीमा पार UPI भुगतान सेवा को शुरू किया है। अब फोन पे, तो फोन पे का स्थापना कब होता है? तो फोन पे इसका स्थापना 2015 में होता है। फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके CEO है समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड्स 2023 जीता है? हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड्स 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राखी कपूर। तो राखी कपूर ने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। ध्यान देंगे, अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। उसके बाद अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद पतंग राव कदम पुरस्कार अदार पूनावाला को मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है?
रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मित्सुतिन। उसके बाद रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी रशियन रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुद्रा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्टोरिया गौरी। तो विक्टोरिया गौरी ये वकील हैं, इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नवा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नवा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 108 नवा क्लिनिक को लॉन्च किया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। ध्यान देंगे, केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। उसके बाद अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। उसके बाद कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, पनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मुंबई। तो मुंबई में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदौर। तो इंदौर आपका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा है। कोलंबो आपका कमर्शियल कैपिटल है और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धनम है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। ध्यान देंगे, चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। उसके बाद श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। उसके बाद 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। उसके बाद श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा सेंध लगा रहा है? हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो
अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार उत्तर कोरिया डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। अब उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है? तो उत्तर कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन। और उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरिया की करेंसी नॉर्थ कोरियन वान है। ध्यान देंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में आपका कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस यह आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उसके बाद 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिरका लेक है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के अगले आधिकारिक राज चिह्न का खुलासा हुआ है? हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के अगले आधिकारिक राज चिह्न का खुलासा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एप्पल। तो एप्पल के पूर्व मुख्य डिजाइनर हैं सोने एव। इनके द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के अगले आधिकारिक राज चिह्न का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में कौन क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? हाल ही में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।